All right, thank you. The Bible is the book of deliverance. Amen. Say amen. खुदा का कलाम, यहाँ देखिए, निजात की किताब. In every book, excuse me, every book, tell him to stop. In every book there is, in fact, in every chapter, in every book, is the story of deliverance. पूरी बाइबल उठाई. आज कल रात जब मैं दुआ में था, खुदा ने कहा जो तेरी किताब हाथ में है ना, इसको निजात की किताब, इसका हर सफ़ा, इसकी हर स्टोरी एक मुख्तलिफ डिलीवरेंस की बात करती है. अगर आप मेरे साथ एग्री कर सकें, निजात से गुनाहों से नहीं, निजात की मुख्तलिफ डिमेंशंस हैं. So powerful story. कहीं खुदा दुश्मनों से निजात दे रहा है, तो कहीं खुदा गुलामी से. बीमारी भी तो कह देना है. So today we will learn why Christ came in this world. Such यीशु को जिस डिमेंशन से देखोगे, आपको याद आएगा वो आजाद करना है. आमीन. Come with me to the chapter, the book of the Gospel of Luke, chapter 4. The Gospel of Luke, chapter 4. Verse 16. Luke का इंजील इसका चौथा बाब और उसकी 16वीं आयत. Luke, the writer. Then listen, this is the first known Jewish writer. सारे writers Jewish, यहूदी हैं. He is the first one, जो यहूदी नहीं, ये गैर कौम है. But खुदा किसी को इस्तेमाल कर सकता है. चौथा बाब 16 में लिखा है, और वो नासरत में आया और उसने परवरिश पाई थी जहां उसने परवरिश की, और अपने दस्तूर के मुआफिक. वाव, एक बात याद रखना, हर एक खालिद में अपना दस्तूर होना चाहिए. Everyone should have their own discipline. जिन्हों का कोई दस्तूर नहीं होता, ना वो खुद डिसिप्लिन में होते, ना वो किसी का डिसिप्लिन में होते. लेकिन अपने दस्तूर, ये उसका दस्तूर है, ये उसका डिसिप्लिन है. संडे में सिर्फ खुदा है, खुदा का दिन. इसका दस्तूर ये हमारी जिंदगी का हर हिस्सा खुदा का दिन. कईयों का दस्तूर संडे, कईयों का दस्तूर दे आर एंजॉयिंग themselves. आपका, आपकी, मेरी जिंदगी का कोई ना कोई दस्तूर होना चाहिए. So, लेकिन अपने दस्तूर के मुआफिक सब के दिन इबादत खाने में करें और पढ़ने को खड़ा हो. और ये सारे नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोल कर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदावंद करो मुझसे. कहीं अभी excuse me, you should have enough boldness. काश आप में इतनी boldness हो, कहीं खुदावंद करो मुझ पर है. I'm filled with the Spirit. मैंने कहा सीधे गुनहगार साले थे, मैं नहीं पढ़ सकता. हमारी दुआ दुनियावी चीज़ों पर, अपीयरेंस पर, कैश
फ्लो पर, अपनी तालीम पर, डिग्रीज पर डोंट बूस्ट. हम इतना पढ़े, हम ये, हम वो. बूस्ट अपॉन दिस काइंड ऑफ थिंग्स. यीशु मसीह खड़ा हुआ है, वो जो कुछ पढ़ रहा है वो है ऐसे, और वो पढ़ने जा रहा है, और वो पढ़ रहा है ऐसा है. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खुदाबंद करो मुझ पर, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया. उसने मुझे भेजा है. नाउ सी, किस लिए भेजा है? मिशन स्टेटमेंट. किस लिए भेजा है? कैदियों को रिहाई, और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाओ, कुचले हुओं को कंपैशनेट गॉड. कभी नजर आए कुचले हुए आप पास पास? कुचले हुओं को आजाद करवाए, और खुदाबंद के साले मकबूल की. वाह. फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाने में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी. If you notice three things, in fact, if you notice, कैदियों को रिहाई, कुचले हुओं को आजाद, साले मकबूल की मुनादी भी अगर आप उसका कॉन्टेक्स्ट चेक करें तो वो डिलीवरेंस की बात है. साले मकबूल कहते थे ईयर ऑफ जुबली, वो 7 साल के बाद का, 6 साल के बाद का 7वां साल, जिसमें अगर कोई कैदी था, अगर कोई गुलाम था, अगर कोई बेचा गया था, अगर कोई कर्ज खां था, अगर कोई कुचला हुआ था, मजबूर था, जिसकी गिरोह ज़मीन रख ली गई थी, बकरियां रख ली गई थी, भेड़ें रख ली गई थी, बच्चे रख लिए गए थे, 7वें साल ऐलान किया जाता था कि खुदाबंद के कानून के मुताबिक ये साले मकबूल है, यानी खुदाबंद की वजह से समझ लो हर जाना दे दिया गया है, और ये गुलाम आज़ाद कर दिया जाए. सुनिए, यीशु यही तो खबर लेकर आया था कि लिखा है अज़ल से ज़िबा किया हुआ. यीशु यही खबर लेकर आया था, यीशु यही खबर लेकर आया था कि मैंने तुम्हारी कीमत अदा कर दी है, तुम गुनाह से आज़ाद हो. You're free. Well, I want to bring you today. मेरे तो दिल था मैं इस पर किताब लिखूं, कुछ लिखूं, कुछ कहूं. लिखा कुछ ना कुछ. वक्त की किल्लत से इतना इस सब्जेक्ट को आज डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन there are different kind of bondages. Hello sisters. Hello. आप लोग सुन रहे हैं? मुख्तलिफ किस्म की कैद, मुख्तलिफ किस्म की बाउंडेजेस, या दूसरे आम लफ्जों में जेल. जेल की इकसाम फर्क है, कैद की इकसाम फर्क है, गुलामी की इकसाम फर्क है बंदा गुलाम. सच एज मिस्र में कौम कितने साल रहे गुलामी में? 430 साल. We just preached on Wednesday. 430 बरस गुलामी में रहे, और उस गुलामी को what I want to give the title, एक ऐसी कैद में रहे जिसे मुशक्कत की कैद करें. ऐसी मुशक्कत, जस्ट इमेजिन, जिसमें कोई एक शख्स कैद नहीं है कि कोई कल्ले कैद है, एक फैमिली कैद नहीं है, एक घराना या खानदान कैद नहीं है, एक मोहल्ला या एक सिटी कैद नहीं है, बल्कि पूरी कौम कैद है. इसमें
ایک ایسی غلامی, ایک ایسی قید, ایک ایسی جیل, ایک ایسی باؤنڈیج جیسے ایک بندے کو رہ نہیں, پوری قوم کو رہ جائے. I just want to put spotlight on it later on. لیکن میں تھوڑی سا آپ کو بتاؤں, this is one of the type. مشقت کی قید, دوسروں کے لیے کام کرنا. پھر بتاتا ہوں. دوسری قید, یوسف بھی ایک قید میں تھا. یوسف جس قید میں تھا وہ تھا الزامات کی قید, بے گناہ پر قید ہے. He got so many blames and mistreatment. اس وجہ سے کلام بھی کہہ رہے ہیں ایک ایسی الزام کی قید میں تھا, ایک ایسی قید میں تھا. اور کہاں کتنے سال ہو رہا ہے؟ How many years? 2 years. 2 سال کو جیل میں. Just imagine. Then پولس ایک قید میں تھا, if you remember. لیکن میں اس کو نام دے رہا ہوں خدمت کی قید. They were not allowed to actually preach. ایک ایسی قید میں تھے, ایک ایسی جیل میں تھے جہاں خدمت سے نہ روکا جا رہا تھا, پر تھی تو قید. وہاں بھی ڈیلیورنس ہوئی. بائی دی وے, I will explain. پترس بھی قید میں تھا. Is that true? اس کو کہتے ہیں مذہب کی قید. مذہب نے قید کیا. اگر تم نے یسوع کو نہ دیکھی, وہاں بھی ڈیفرنس نظر آتی ہے. ول شو. بنی اسرائیل یرمیا کے وقت میں, زربابل کے, جرمیا, انفیکٹ نہمیہ کے وقت میں, انہوں نے بہت سی اسیری یا بہت سی غلامیاں, قید اور غلامی اور ہر طرح کی باؤنڈیجز کے اندر سے وہ گزرے, اور بہت عرصے بعد وہ قومی قید سے. If you remember, پوری قوم قید ہوتی تھی جوش ہیکل کی وجہ سے. If you remember and miss this one of the great chapter in chapter, I think so, Mark chapter 5, Marcus chapter 5 میں دیکھا ہے قبروں میں رہتا تھا ایک شخص جو کس کی قید میں تھا؟ ابلیس. That is also the title of the bondage. یہ بھی ایک باؤنڈیج ہے. یسوع مسیح نے بنی اسرائیل سے کہا تم Christ introduced them. یسوع مسیح نے ان کو انٹروڈیوس کیا کہ بیٹا یہ مت سمجھو کہ ہر طرح کی آزادی ہر طرح کی آزادی تو غلامی ہے. If you remember, بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہلو, مطلب ہم گناہ کریں, جو کرنا ہے کریں, جو کرنا ہے کریں, یہ ایک آزادی ہے نا. یہ آزادی تو گناہ ہے اور یہی تو غلامی ہے. تو یسوع نے انٹروڈیوس نے کرایا کہ سچائی سے واقف ہو. I am the سچائی. ہلیلویا. میں وہ سچائی, میں وہ سچ ہوں. I'm the truth. مجھ سے واقف ہوں, میں تمہیں آزاد کروں. آمین. اس کے بعد خدا کا کلام فرماتا ہے 18 برس سے ایک عورت کس کی قید تھی؟ No. بیماری کی قید تھی. That's right, good catch. بیماری کی قید تھی.
مجھے بتاؤ کہ بیمار وہ ہر طرح سے علاج کروا چکے، حکیموں سے، چیزوں سے ادویات کھا چکے، لیکن بیمار ایک ماسٹر کی طرح اس کو بیٹھا ہوا، مالک کی طرح ایک شخص نے اسے آزاد کیا، آمین، اور اس کا نام یسوع مسیح ہے، اس کے لیے زور دار تالیاں بجائیں۔ اس نے کہا لفظ آئے مل کے، اس نے کہا جا بیٹی، اس بیماری سے چھوٹ گئی، جا بیٹی تو اس بیماری سے I paid the price. Amen. میں نے تجھے آزاد کیا۔ بائبل مقدس سے فرماتی ہے آزادی کے مینز، ماڈلز یا طریقے خداوند کے ایک جیسے نہیں رہے، بنی اسرائیل کو خدا نے ایک ہیلپر کے ذریعے آزاد کر دیا، ایک ایسا معجزہ کر کے آزاد کیا کہ برے کے لہو کے بغیر آزادی نہیں ہے، کہنے آمین، آمین۔ خداوند نے ان کو ایمان کی آزادی کا بتایا کہ کس ٹائپ سے، کس وے سے، کس ہاؤ، اس کا میسج نیکسٹ ٹائٹل ہے ہاؤ دے ڈیلیورڈ۔ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو لکھو کیسے آزاد، مختلف قسم کی کیا ہے، ہاؤ دے ڈیلیورڈ، کیسے آزاد ہوئے، بائی بلڈ آف جیسس، پاس اوور۔ پھر کیسے آزاد ہوئے، خدا نے ایک آدمی کو اختیار کیا، ایک لیڈر کو پریپیئر کیا، میں اس پر آتا ہوں تھوڑا۔ دین جوسف، مینس آف ڈیلیورنس یہ تھا، خدا نے اس کو ویژن، ڈریمز، وزڈم، خدا نے ایسی حکمت اسے دی، ایسے ویژنز اور خوابوں کی تعبیر اسے دی کہ اپنی الہی مداخلت سے، اس کا مطلب اب آپ یہاں دیکھو، اگر آپ صحیح اسٹوڈنٹ ڈسائپل بیٹھے ہیں، آپ سمجھ جاؤ گے رونے میں گناہ کی غلامی میں ہو سکتا ہوں نفرت کی قید میں پھنسی، اور تو کٹائی ہو سکتا ہے خدا میرے دل چیر دے۔ ہلو، میرے استاد پاسٹر ٹیم جب وہ کسی کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کلام سنا دیتے ہیں، تو لٹرلی ایسا لگ رہا ہوتا ہے وہ واقعی جیل سے باہر، اور اس کے بعد وہ ایکٹ کرتے ہیں، پھر وہ گلے لگا ریلیز فادر's hug، اب آزاد ہو، اس گناہ کی سختی کی بھی جیل ہوتی ہے، نفرت بھی جیل ہو سکتی ہے، بدلے کی جیل ہو سکتی ہے۔ اس وقت ہولی اسپرٹ نے مجھے لکھوایا، اتنا لکھ رہے، میری کاپی ختم ہو گئی تھی، میں نے کہا کہنا چاہیے بس انجوائے رائٹ۔ پریچر سنو، مجھ پر انوائنٹنگ اترنے کے کافی طریقے ہوتے ہیں ہر ایک پر۔ یہاں دیکھو، میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، مجھ پر انوائنٹنگ اس وقت بھی اترتی ہے when I start writing۔ خدا مجھے کہتے ہیں آیات لکھ، مطلب آیات سے پہلے لکھنی ہے، میں آیات دیکھ دیکھ کے لکھتا ہوں، ٹرسٹ میرے ابھی بھی اس پیج پہ، مطلب یہ جو اس نے مجھے بھیجا، یہ میں نے لکھی ہے، let me show you. I just wrote it down. Love your Bible.
خدا کے کلام سے محبت کریں. کبھی کس دن ایسے کرتا ایک باب پڑھنا پھر ساتھ ساتھ ایک کاپی پر اتارنا پھر دیکھنا کیسے بننے. بائبل کا آپ میں سے گزرنا بہت ضروری ہے، ادروائز نہیں ہوتا. ہاں کیا کیا پڑھ کے، بائبل نے پڑھ کے کیا کیا، ایسا پوری بائبل ختم کی تھی پر بائبل نے آپ میں سے گزری نہیں. So that's why church is important. So Bible پولس کو یہاں دیکھو پولس کو پتہ ہے خدا کے یہاں دیکھو ڈیلیورنس کے طریقے فرق ہے. ہاں ضروری نہیں کوئی موسیٰ ہی آئے گا چڑھا دے گا، اس کو پتہ ہے. یہاں دیکھو اس کے میں خداوند کی ہم پرستش، اس نے پرستش کو جاری کیا، ڈیلیورنس جاری. کتنی بدروئیں، کتنے آپ گواہ ہوں گے، کتنے تالے، کتنی بدروئیں، کتنے جیل پرستش سے یہ ذاتی ہوں گے. بائبل میں لکھا ہے وہ سٹوریز جو آلریڈی آپ کو پتہ ہے. I'm just putting the spotlight on it. So پاکروں سے مدد مانگی، خدا نے کہا جیل ہے، اور بائی دا وے وہ فزیکل جیل تھی، فزیکل جیل کے دروازے، فزیکل جیل کے دروازے. So how is this possible? کس دن اپنے آپ کو نوٹ کرتے کبھی کوئی آپ کو دبا رہا ہے یا آپ کو بیٹھنے نہیں دے رہا، کوئی آپ کو آگے نہیں آنے دے رہا. Start worshiping. تیرے میرے دشمنوں کے لیے. That's the experience. Get it? That's the experience. Amen. So لکھا ہے پولس نے اور سلاس نے کیا کیا؟ They are not waiting. وہ انتظار نہیں کر رہے کہ موسیٰ آئے گا، کوئی جیلر آئے گا، کوئی. You understand? یہ طریقے استعمال کرو. ضروری یہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ دوائی آپ کے ہاتھ میں اوریجنل لگے، ضروری یہ بھی ہے کہ کھانے کی دو اس کا وے آؤٹ. میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھا، اس نے کہا ہم دوائی دے دیتے ہیں لوگوں کا کھانے زیادہ پلائی جو وہ اوور ڈوز کر دیتے ہیں، اس سے بھی ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے کہ انہوں نے تو خیال ہے چلو جڑی 2 دن کی آج ہی کھا لی خیر ہے، ایک منٹن 500 کی 1000 ہی لے دیں. You understand doctor? So what I'm saying, by the way, you understand this psychological things کہ خدا پروسیس کرتا ہے حکمت وے. یہاں انہوں نے شارٹ کٹس نے خداوند ہاؤ ورشپ. اس کے بعد پطرس جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں. یہاں دیکھو جو کئی جیلوں میں. پطرس جیل میں تھا. ہلو جی جیل میں تھا، جیل میں تھا. was inside the jail. کیا پطرس جیل میں سو رہا تھا؟ بس دیا نا پرستش تو پولس کر رہا تھا، رسلاس کر رہا تھا. کسی خادم نے کیا خوب کہا، اس نے کہا سائمن پیٹر کو گفٹ آف سلیپنگ ملا. پہاڑ پہ گیا سو گیا، باغ عدن میں، جیل میں، پس سائمن کرنا. کسی کو گفٹ آف سلیپنگ چاہیے؟ Yes. All right. Oh, good. Let me give you a coffee. Excellent. Very good. So, church, what I'm saying, آج خدا کا روح یہ چاہتا ہے ہم یہ سمجھیں. دیکھیں پطرس سو رہا ہے، یہاں دیکھو پطرس جیل میں سو رہا ہے، گہری نیند سو رہا ہے. بائی دا وے اس کو بھی کمنٹری یہ ہے
कि दैट्स पीस, खुदा की विल में रहने की पीस। एकदम किसी हालात ਨੂੰ ਆਟੋ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਾਂਗਾ, ਫਾੜ ਦਾਂਗਾ, ਬਦਲ ਦਾਂਗਾ। हालेलुया। फड़ाओ मेरा फोन, इट्स ओके। ये ट्रस्ट करना पड़ता है, एकदम किसी सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करना। खैर इसने क्या किया, ये सो रहा है, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। याद रखिए, यहाँ लिखो शिफायत डिलीवर करती है। कहीं आमीन। ये तो सो रहा था, 120 की जमात में सो रहे। Do not sleep, if you remember. जल्दी वो शिफायत कर रहे हैं। अगर आपको याद हो 70 हफ्तों की रोया और वो दुआ और वो शिफायत, बनी इसराइल की आज़ादी में डैनियल की दुआ यानी इंटरसेशन का रोल है। मैंने आपको कहा, खुदा ने इब्राहिम से कहा था कितने साल गुलामी में रहेंगे, 400 साल। कितने साल? लेकिन कितने साल रहे? 430। Why extra 30? क्योंकि यहाँ देखो, क्योंकि उनके लिए कोई शिफायत करने वाला। Where there is no intercessor, there is a gap. क्या बताऊं? मुझे ऐसा लगता है खुदावंद की शिफायत की वजह से हम डिलीवर होते हैं। बाप ने माफ कर दी, नहीं जानते, बाप ने माफ कर। इसलिए खुदा ने मुझे सिखाया, जैसे आप लोग आते हो, खुदा का मैं आपको तोड़ भी सकता हूँ, मैं आपको बातें भी सुना सकता हूँ, मैं आपको शर्मिंदा कर सकता हूँ। आई नो योर गिल्टीज, आई नो योर सिंस। मैं आपको बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ सकता हूँ। And even I did in past. Many preachers did the same today. खुदा ने मुझे कहा नहीं, जब ये आए इनके लिए शिफायत की जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। ये पहले ही तो मार खा के हैं, ये पहले ही तो ठोकरें खा के हैं, ये पहले ही तो मजबूर हैं, मुश्किलात, परेशानियों, दुख, तकलीफ, बीमारियों। मैंने देखा चर्च में, यहाँ देखो चर्च में जितना ज़्यादा वेलकमिंग, यहाँ देखो जितना ज़्यादा वेलकमिंग स्पिरिट होनी चाहिए, उतना ज़्यादा स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन है। टूट के जाते हैं लोग, नाराज होकर। Why? Because devil. इस वजह से चर्च में आपको बता रहा हूँ, खुदा की ज़ोर में लिखा है इसके लिए शिफायत करने वाले लोग। अगर मैं आपके लिए शिफायत करूँगा, यकीनन, एक्सक्यूज मी, सोना नहीं किसी ने, यहाँ देखो गौर से, खुदा आपको आजाद करेगा। कहीं आमीन। आप डिलीवर होते हैं। आमीन। कई लोग कहते पढ़ सकते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, ऐसे नहीं गाली, ऐसे अच्छा, कभी थोड़ा सख्त ऐसे समझो मैं आपकी रूह की खिदमत कर रहा हूं। आई एम स्पीकिंग टू योर स्पिरिट एक्चुअली। और रूह को रूह की बात समझ आती है, मानो। हेलो प्रीचर, जयंजदा भी हो, जो भी हो, काला, चिट्टा, गोरा, पैंट कोट, नवा, पुराना, व्हाटएवर, जिसमें रूह की बात हो वो समझ आनी है। इधर नहीं होनी, इधर समझ आनी। So finally they were delivered by Simon Peter, by angel intercession. In fact, indeed, वो तो शिफायत ही कर रहे हैं साहब, हम कलाम नूं तो नहीं से बदल सकते ना। इंटरसेशन के बाद कुछ होया भी सी ना, उसके बाद ऐसा सब क्या सी, उसके बाद फरिश्ते ने भेजा, भाई शकील को भेजा था फोन करके, या अमर भाई आवाज में पहुंच रहा हूँ, फदरस भाई आप, खुदावन ने एंजल को भेजा, he sent the angel of God। उसके डिलीवरेंस के तरीके फर्क है। आमीन आमीन। उसने एंजल को भेजा, उसने फरिश्ते
उसने फरिश्तों की खिदमत हासिल की, उसने फरिश्तों, एक्सक्यूज मी लुक एट मी, याद रखिए आपका खुदा फरिश्तों को भेज सकता है आपको आजाद है। अगर बाइबल में लिखा है होता है तो होता है, होता है। डोंट वरी, कहीं भी फंस जाए, कहीं भी मुश्किल में उम्मीद रखें खुदा से। खुदा से डरने वालों की जो Excellent. उसका फरिश्ता करना That's the one. खुदा Amen. I like this. खुदावन से डरने वालों के चौगिर्द उन उसका फरिश्ता खैमा जन वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी बाबत, अपने फरिश्तों को हुक्म दे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस न लगे, तुझे अपने आप बच जाते हैं, आपको खुदा बचा लेता है, पूरा रक्षा कर दिया गया था। बताएं, it's the angels, it's the power. लोग मोटरसाइकिल से गिरते मरे, ट्रस्ट मी, it's God. आओ ईमानदारों, खुदा की कुदरत को तजर्बा करो, कहे आमीन। Don't depend on मज़हब and things like that. ये खुदा करेगा और ये के बाद खुदा कुछ नहीं करेगा। So that's why church have to be active enough. Then कब्रों में रहने वाला शख्स chains उसे ज़्यादा कहेंगे। उन्होंने क्या बनने शायद सेट हो जाए, शरीयत, चीजें, कोई लोग, इंसान, इनफैक्ट उसका, यहाँ देखो, कब्रिस्तान खुद एक एटमॉस्फेयर है, अगर आपको पता हो। एक्सक्यूज मी, कब्रिस्तान खुद एक एटमॉस्फेयर है। कभी पिकनिक करने गए कब्रिस्तान? हो सकता है No, you know the atmosphere. देखा? No, not possible. तो पिकनिक करने जा रही, कहाँ पूरा कब्रिस्तान? वाह! Is that possible? उसका एटमॉस्फेयर, उसका खुद एक, I mean, बहुत कुछ है उसके एटमॉस्फेयर में। इसलिए यहाँ देखो, इन्होंने इसे निकाल दिया, कब्रिस्तान में भेज दिया, एटमॉस्फेयर बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यहाँ देखो, लोग मेंटल अस्पताल में जाकर भी नहीं बदलते, नशे वाले जो अस्पताल होते हैं, where they use the drugs to save them. वहाँ एक ऐसा शख्स आया जिसने कहा हम बाहर चले, ये पिकनिक करने। मैं क्यों ये वर्ड कह रहा हूँ? If you remember the context, पीछे क्या हुआ? रोटियां बांटी थी, 5 रोटियां, 2 मछलियां बांट दी, खिला दिया, बच गए। यसु ने कहा तुसी जाओ, मैंने उन्हें रुखसत करके आया। Praise the Lord. खिलाना ही नहीं काफी, अवेलेबल होना काफी होता है। उनको खुदाफिज कर देखा, खुदाफिज किया, उनको रवाना किया और कहा आओ बाहर चले। Where to go? Let's do some spare, some time together. ऐसा अचानक ऐसी कफरनहूम के पास गरसीनियों के लगे, एक ऐसी झील आ गई, एक ऐसा उसके पास कब्रिस्तान आ गया, एक ऐसा माहौल आ गया जहाँ का पागल हो गया। Praise the name of the Lord. इब्लीस की कैद से, हालेलुया, रोजा नहीं, दुआ नहीं, कोई नबी नहीं, यही डायरेक्ट प्रिंस कहता है पुराने और नए नामे में सबसे बड़ा मौजू ये है, पुराने अहदनामे में आज तक किसी इंसान ने, किसी ऐसे शख्स ने डायरेक्ट स्पिरिट को कमांड नहीं की कि मैं तुझे हुक्म देता हूँ इससे निकल जा। ये यीशु मसीह नासरी है, जिसका हवाएं भी हुक्म मांगती हैं, बदरूहें भी हुक्म मांगती हैं, सूर भी हुक्म मांगते हैं, and everyone is accepting because he is the Lord. आमीन, आमीन। मेरी बेटियां नहीं है, उनका बोलती तो एकदम मुझे ट्विंकलिंग करती है आंखों से कि वो इस पर पूरा कलाम हमने सुना था, अगर याद हो। 4 पॉइंट्स इस पर कि
यीशु मसीह गए, रास्ते में तूफान आया, उसने कहा थम जा, उसका हुक्म हवाएं भी मानती हैं। करेक्ट? आमीन। आगे गया, याद आया मरकस की इंजील, आगे गया, बदरुएं, कब्रिस्तान में रहने वाला शख्स, उसका हुक्म बदरुएं भी मानती हैं। आमीन। उससे आगे गया, उससे आगे गया, उस्ताद मेरे घर चल, मेरी बेटी मर गई है 12 साल का, यार की बेटी, उसको हुक्म मौत भी मानती है। I am to say, church, remember this मुकाशफात उसका इख्तियार है हर एक चीज पर। That's why never think कैंसर का इलाज नहीं, एड्स का इलाज नहीं, इसका इलाज नहीं, यीशु के पास सब कुछ का इलाज है, और यीशु के पास हर एक का इलाज है। Just you have to come to Christ. अगर वो आयत अगर आप निकाल के पढ़े, वो लिखा है, वो अपना सब कुछ हकीमों पर, ग्रेट मरकस 12, वो अपना सब कुछ हकीमों पर खर्च कर चुके, सब कुछ इन्वेस्ट कर चुकी थी, सारे कराची के टेस्ट रिपोर्ट, इधर के उधर से, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी लैब, बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करवा चुके थे, गायनेकोलॉजिस्ट से मिल चुके थे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, बल्कि लिखा है उसकी तबीयत, और तबीयत लिखता है, और बिगड़ रही थी और खराब हो रही थी। एक उस्ताद, एक रब्बूनी, एक खुदाबंद, एक बादशाह जिस दिन आया, उसने कहा बेटी जा, किसने मुझे छुआ? डिलीवरेंस मुझसे से निकली। Oh church, please, आओ खुदा से हिकमत मांगो, कॉमन सेंस मांगो, होश मांगो कि खुदा आपको आपकी आंखें अभी भी खोल दे कि आपके पास क्या चीज़ है। याद है वो एक कहानी थी, एक शख्स राहगीर जा रहा था, उसने एक जगह से कुछ कीमती पत्थर उसने उठा लिए, और उसने कीमती पत्थर उठाकर वो समंदर के किनारे जाता रहा, फेंकता रहा, फिर थोड़ी आगे गया, फिर फेंकता गया, फिर फेंकता गया, फिर फेंकता गया, आखिर एक जगह उसको एक शख्स मिला, उसने कहा क्या फेंक रहे हो? उसने कहा पत्थर मुझसे मिले थे। उसने देखा एक ही रह गया, उसने कहा दिस इज द टाइम, ये तुझे किधर से मिले? उसने कहा क्यों? बहुत कीमती पत्थर है, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी ग्रेट। मैंने तो उसे ऐसे समझी। कई लोग हमें से जिंदगी के सारे महीने, साल, दिन ऐसे फजूल लोगों के पीछे, फजूल कामों के पीछे, फजूल भी वेस्ट है, लेकिन कई दफा आखिरी पत्थर हमारे हाथ में लग जाता है। शायद वो आज वो एक कहावत है, जब आंख खुली तभी सवेरा। मतलब आज ही अगर आपको होश आ जाए, आप आज ही आपको समझ आ जाए, तो आज ही सवेरा आपके। सो चर्च बी रेडी, खुदा से फजल मांगो कि आपके हाथ में बाइबल है, आपके हाथ में यीशु है, खुदा का बेटा, जिसका हिस्ट्री में आज तक नाम कोई दबा नहीं सका। किसने क्या खूब कहा, उसने कोई डिग्री हासिल नहीं की, फिर भी उसे लोग उस्ताद कहते। वो डॉक्टर नहीं था, वो उसे तभी भी हासिल नहीं। आमीन। बादशाह नहीं था, वो बादशाहों का, वो फर्क है। काश आपको आसमान के किंगडम पर नौकरी मिल जाए। हेलो, आमीन। इसकी खिदमत करने वाला सबसे बड़ा पैसे का बच्चों को सिखाएं। We have some vacancies here. देखा जो मेरी खिदमत करेगा, बाप उसकी इज्जत करेगा, यीशु ने। Amen.
So while church, that's the story altogether. यीशु मसीह ने उसे जान किया, यीशु मसीह ने आया। अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ मिस्र के उस सिर्फ एक छोटे से हिस्से का, जिसमें ऐसा लगता है कि कोई घर नहीं, खानदान नहीं, पूरी कौम। यहाँ देखो, आप इसको छोटे पर्सपेक्टिव पर देखो तो पूरा घर। यहाँ देखो, यहाँ देखो, कई दफा आप नहीं पोजेस्ड होते किसी चीज से, पूरा कहानी, वो हरकताना, वो गलाना, वो मनुष्यत ना, हेलो ते असी समझ रहे होने असी साढ़े वगैरह कोई है नहीं। गुनाह हमारे घर पर रूल कर रहा होता है, नशा, बुराई, बदी, लालच। हम, हमारा घराना कई बार उस मिस्र की मुशक्कत की जेल की तरह है, पता है, जहाँ हम खुद और अपने घर वालों को या बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं कि नौकरी करना है, पैसे कमाने हैं, दूसरों को सर्व करना है, जीना है। जस्ट इमेजिन कितने साल, 430 साल में कितने पैदा हुए होंगे, कितने मरे होंगे, डिलीवर नहीं हुए होंगे। क्यों? उनको रिहा करने वाला कोई था ही नहीं, कोई बताने वाला ही नहीं था। इसलिए खुदा के, यहाँ देखो, इसलिए खुदा के खादिम की बात को, ये मैंने अब गौर से समझ रहा हूँ, जिसको खुदा ने आपके लिए समझाने के लिए रखा है, जिसको खुदा ने आपके लिए भेजा है आज़ाद करने के लिए, जिसको खुदा ने आपके लिए ब्लेस करने के लिए भेजा है, भला आपको शायद वो बात समझ नहीं आ रही, कड़वी लग रही है, बुरी लग रही है, लेकिन उसको रिजेक्ट ना करो। कई कमेंटेटर्स ये कहते हैं, जब मूसा ने कहा ना कि बर्रे का खून चौखटों, दरवाज़ों और चौखटों पर लगाया जाए, तो कईयों ने इनकार कर दिया। उन्होंने क्या लिया, इंतजार होना, इंज होना होंदा ते असी 400 साल तो इत्थे इंज बैठे होंदे। ए मुंडा अज नवा आया ही, हुण सानू नवे तरीके। उन्होंने नहीं माना। मूसा ने फिर अंदर ये भी कहा था, शूज पहन कर, लेसिस टाइट कर, कमर कस कर, वेरी गुड, रोना नहीं, परेशान नहीं होना, तुम्हारा कोई बच्चा मरेगा नहीं, उनके जानवरों तक का पलटा मरेगा, तो वाले कोहराम उठेगा, आओ नाला होगा, चीखा चुखा तो डर न जाए, बस सोना भी ले, अपनी उजरत भी ले आओ। जो नहीं मानी, डेफिनेटली वो मरे, जो इश्क मरे, ईमान की बात है। इसलिए चर्च आज, यहाँ देखो, ऐसे लोग हैं जिनका घर बहुत सी बुराइयों से पोजेस्ड है, उन्होंने बच्चे की कारण उन्होंने होश नहीं, उनके शोहर, बीवी, घर बस चल रहा है, बस पैसे आ रहे, रोटी आ रही, चल रहा है, काम चल रहा है, जिंदगी चलानी है। मतलब शक्कत की लानत के अंदर है, खुदा के लिए एक दिन नहीं उनके पास। सुनो, यहाँ देखो, जब मूसा गया, उसने पता इनका मिस्र की गुलामी में थे। अब देखिए, यहाँ गौर से देखो, ये मिस्र की गुलामी में पूरा घराना, पूरा खानदान, पूरी कौम, ये गुलामी में पैसा, चीज़ों, उनकी की कमाते होंगे, सारा दिन कमाते से खाते से, बस आई ना जिंदगी से, ये मुशक्कत थी। गुलाम थे, उन्होंने क्या सिखाओ, पियो, जो करना है लो, शॉपिंग का करो, ऐ करो, पर रहना थे। मूसा, यहाँ देखो, जब मूसा गया, मूसा ने क्या किया, उनको खुदा की याद दी, खुदा की जिंदगी से कुछ है। मूसा ने जाकर उनको कहा, चर्च भी कोई होता है। मूसा ने जाकर कहा, खुदा की कुर्बानी भी कोई चीज़ है। मूसा ने जाकर कहा, खुदा की शरीयत का कोई एक बड़ा असर रसूख है। मूसा ने कहा, मैं खुदा की हयात की कसम खाता हूँ कि अपनी बकरियां, एक जानवर का खुर भी यहाँ नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं नहीं, मेरा हर चीज़ खुदा के लिए जाएगी।
everything देखो. मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाओ अपने घरों को देखो जरा. आपका शोहर, आपकी बीवी, आपकी फैमिली, बच्चे, खानदान, घराने, बहन भाई, फिर खानदान में चले जाओ, फिर रिश्तेदारों में चले जाओ, फिर कौम में चले जाओ. सारे फंसे, मुशक्कत, ऐसा. कमाल. सुबह भी नौकरी, शाम भी नौकरी, रात भी नौकरी, दिन भी नौकरी, नौकरी नौकरी. जिंदगी पैसा 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 पैसा. खुदा नहीं. याद देखो, मूसा इनको आजाद करना चाहता था. मूसा इनको उस गुलामी से निकालना चाहता था. मूसा इनको उस जगह से उतार के निकाल कर इनको किसी ऐसी डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा था जहाँ इनको वादे की सरजमीन मिले, जहाँ इनको सब्बत का आराम मिले, जहाँ इन्होंने इधर देखो कि मुझे बताओ, मिस्र की हिस्ट्री में ये बात नहीं है कि खुदा ने उनको कह रहा था कि तुम इतने मुशक्कत कर कर थक गए हो, मर गए हो, मैं तुम्हें वादे की सरजमीन पर ले जाऊंगा जिधर सब्बत का आराम होगा, जिथे आसानियां मैं तगड़ी पैदा करांगा. वो केड़ी रोटी की फिक्र मंदो, मैं बटेरे दे दांगा. कौन से पानी की तलाश में हो, मैं चट्टानों को हुक्म कर दूंगा. किस जिंदगी में घूम रहे हो? Come out from मिस्र से आजाद हो. चर्च यहाँ देखो, खुदा ने मूसा को भेजा और खुदा ने मूसा के जरिए बनी इसराइल को आजाद किया. आज यहाँ देखो गौर से, अपने घर का मूसा आप और मैं. खुदा ने मुझे भेजा है, लेकिन जब तक भेजा ना जाए क्यों कर जाए. जाओ अपने घर में, यहाँ देखो, जाओ अपने शौहर की हालत देखो, अपनी बीवी की हालत देखो, अपने बच्चों की हालत देखो. गुलामी में उनको कोई खुदा की सेंस तक नहीं है. खुदा के आपके मजाक, खुदा की खिदमत, ये बने इसराइल की हरकतें थी. इज दैट ट्रू? हंसते थे खुदा. उन्होंने क्या खुदावन मैनू तो दस है पूछणगे केड़ा खुदा. ये अगर आप इसका थीसिस पढ़ो ना कोई ऐसा, उसमें आपको बैकग्राउंड की हिस्ट्री बताती है कि मतलब मूसा ने अगर वो 5 आर्गुमेंट्स किए, उसकी वजह थी. उसको पता है कि शक से भरे हुए हैं, इन्होंने नहीं मनना. They know the nature of their people. क्या खुदा, अगर तेरा नाम पूछा मैं क्या कहूँगा. मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, यीशु सबसे बड़ा डिलीवरर है. खुदा ने आपको भी डिलीवरर बनाया. फतह से जाओ, लोगों को यहाँ देखो, यहाँ देखो, दुनिया से निकालो. जाओ नौदा जहन बदल करो, मदद करो. कटोरा रोजाना जो दुकाना जो पैसे जो ऐश कहो रोजा भी रख दो. और चलते नहीं खाएंगे मर जाएंगे. और इस क्रिसमस पे किसी यतीम को कुछ लेके देगा. अपना कब तक लेंगे? आओ किसी बेवा को दे दें. कब तक लाइफ हमारी सेंटर्ड घूमेगी? हम मैं. ये खुदा है जो जहन में दे सकता है. जरूरी नए कपड़े डाल के थोड़ी चर्चा है. You always know I discourage this to buy the new dresses in the Christmas and come with the new dresses. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक से कि पुराने डाल के आओ, नॉर्मल डाल के आओ. किसके पास है डजन मीन के मतलब जानबूझ के नहीं डालो, लेकिन that's not the matter कि किसी के पास कोई नए कपड़े नहीं तो मैंने चर्च दिया. That's not the matter. इसलिए खुदावंद से फजल मांगो, खुदा से फजल मांगो. अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को देखो वो किस किस गुलामी के अंदर अभी भी है. किसी ने क्या खूब कहा, उसने कहा यीशु मसीह मर गया है हमारे लिए जान देकर. यस. यीशु ने जान दी. यस. यीशु की कुर्बानी कबूल है. यस. क्या हम गुनाह से आजाद हैं? नो. The answer is no.
अबदी हलाकत से आज़ाद है। The answer is yes. गुनाह के असर से आज़ाद है, मौत की बाउंडेज से आज़ाद है। यहाँ देखो, पर गुनाह अभी भी हमारे बदनों पर हुक्मरानी करता है। जिससे यहाँ देखो, that doesn't mean we are defeated. हमने हर रोज फतह पानी। किससे? यीशु के खून से। यीशु की बख्शी हुई फतह को लेकर हर रोज हमें गलबा पाना है। हर रोज हमने ताकत पानी, कुव्वत पानी। और मैं समझता हूँ जिसको रूह कुछ मिल जाता है उसको गुनाह पर फतह मिल जाती है, उसको मौत पर फतह मिल जाती है। वो मौत का खौफ, डंग, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा? मौत कहाँ गई? गुनाह कहाँ रहा? Why? It's like shame. Every day it comes back. हमारे उस्ताद रेवरेंड जॉन सलोनी साहब कहते गुनाह दाढ़ी की तरह है, हर रोज उसने बढ़ना है। आपने हर रोज इंजील का अपडेट लेकर कट इट डाउन। आओ चर्च निजात की दुआ करें, आओ लोगों की निजात का सबब बने यीशु मसीह की तरह। आमीन। और यहाँ देखो, खुदा ने अपॉइंटेड शख्स रखा, उसका नाम मूसा था। खुदा ने इसे प्रिपेयर किया, प्रिपेयर होने के बाद जितने लोगों ने इसकी बात मानी, लिखा है जब बनी इसराइल निकली ऑलमोस्ट 6 लाख लोग थे। 6 million people. Can you imagine that? ते एक टब्बर नु खवाना ते साढ़े घर कोई आ जाए। खुदा ने 6 लाख लोगों को बस 6 लाख लोगों के लिए कितने रेगिस्तान में, बियाबानों में आप टैंक लगाएंगे? वो अबंडेंट का खुदा है। कहीं आमीन। लिखा है बच्चों और औरतों का हिसाब नहीं, मर्दों, जूश। So this is the way. That's why church, आओ दूसरों को कब तक खुश करते रहेंगे? पैसे, लोग, दुनियादारी। आओ एक दिन, एक रूह, एक वक्त। कितना खूबसूरत वो दिन हो। यहाँ देखें, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ चर्च हो, ख्वाब सोचो, बहनों जाओ, कापी पेंसिल लेके एक नक्शे बनाओ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब ये है कि मैं घर बनाना, गड्डी लेना, बंगला बनाना। फेल। मेरी जिंदगी का ख्वाब ये है, मैं और मेरा घर का खुदा बनके जीऊं। That should be your targets. That's why I tell you, अगर आपके शौहर, आपकी पापा, आपकी मम्मा, आपकी बहन चर्च नहीं आ रहे, यह खत्म होने से पहले शिकायत करें प्लीज। मत हाथ पर हाथ रख के बैठे, तो मरेंगे, दोज़ख में जाएंगे और उस दिन आप रोएंगे। So that's why आज मुशक्कत की रोटी, मुशक्कत की इस गुलामी से आपको खुदा यीशु आज़ाद कर सकता है। And he is ready to it. Amen. And little bit things मैं ये कहूँगा, अगर आप सुने, अगर आप किसी तरह की जेल में, किसी भी तरह की कैद है, यहाँ देखो, नफरत की कैद है, इल्जामात की कैद है, मुशक्कत की कैद है, देन खौफ की कैद है, मजहबी कैद है, कोई भी ऐसा जेल जिसमें आप समझ रहे हो मैं इंसान नहीं हूँ, गुनाह की कैद है, बदी की कैद है, बुरी आदतों की कैद है, और सोने की कैद है, बहुत कुछ। एक्सक्यूज मी, आज खुदा से कहें अपने डिवाइन तरीकों से मुझे आज़ाद कर। मैं जब ख्वाब रोया वहाँ लिखा है मैंने, तो उसका मतलब ये हुआ कि लिखा है उसी वक्त 2 लोग, उनको ख्वाब आई थी जब यूसुफ जेल में था, और उनकी ठीक ताबीर यूसुफ ने की थी, और ठीक वैसे ही हुआ था जैसे यूसुफ ने कहा था, लेकिन वो भूल गए थे। लेकिन खुदावंद की तारीफ हो, खुदा को पता था यही वो तरीका है, टेक्निक है कि ये लेटर सीधा प्रेसिडेंशियल हाउस में जाएगा। बादशाह को ख्वाब, उसको याद आया
اس نے کہا جو بادشاہ کا نانپور سے ہے نا نان بھائی ہاں اس کو یاد تھا. اس نے کہا بادشاہ میرے اور ساقی کے درمیان بھی یہی ہوا تھا. اور وہاں ایک شخص ہے اس کا نام یوسف ہے جو جیسے اس نے کہا تھا ویسے ہی اس نے کہا. چرچ ہو سکتا ہے آپ کا ٹینیور تھوڑا لمبا ہو جائے دیٹس اوکے لیکن امید خدا کی طرف سے. لوگ آپ کو بھول جائیں گے جیل سے تو جیلوں انہوں نے کٹیا ہے تو آپ نہیں بھولے نہیں اور آپ کا خدا آپ کو بھولے گا نہیں. He's missing you remember. Amen. لیکن خداوند گیا خداوند نے دوسرے لفظوں میں وہی سیم ٹیکنیک یوز کی جو وہاں یوسف کو جہاں جس چیز سے نکل سکتا تھا. اسی لیے میں کئی دفعہ کہتا ہوں آپ دعا کریں بندگی کریں لوگ آپ کو خدا آپ کو لوگوں کی ضرورت بنا دے گا. انہوں نے کیا سانو داؤد ہی لیا کے داؤد کہ یسی کا بیٹا داؤد بچانے جو ماہر ہے. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں سسٹرز میں کیوں آپ کے پیچھے آپ کو کہتا ہوں بیٹا بھائیوں کہ خدا کا واسطہ کوئی زبان سیکھو کوئی سکل سیکھو کوئی تڑے ہاتھ سے کوئی ساز ہوئے کوئی بجانا سیکھو نہیں تسی کوئی نہ کوئی خدا کدھر نہ کدھر اس کو یوز کر ہی لے گا. دیکھا داؤد ایسا ہو جاتا تھا بدروں کر. Church, be remember that you have special gifts still today. آج یہاں دیکھو آپ سب اور میں ابھی غور سے سننا میری بات. آپ سب اور میں ہم ایک آزاد مملکت ہے. سانو آزاد خدا نے کیتا ہے تسی مطلب اپنے ارد گرد دیکھ لو آپ پر نہ گناہ کا اثر ہے نہ بدرو کا اثر ہے نہ جادو کا اثر ہے آپ نہ باتوں کا اثر ہے. یو آر آزاد. اب آپ بتائیں سنو آپ جب دنیا میں جا رہے ہو یہاں دیکھو چرچ کے بعد ہم ان جیلر ان قیدیوں کے پاس جا رہے ہیں جڑے حفین قیدیاں نہ تو گالتے کرے ہوئے اور تو بھی آج مروڑ کے ملتے آؤٹ ہیں. By the way, I have little experience to go in jail, not by crime, just to help people. میں گیا کافی لوگوں کو ہم خدا کے فضل سے ہمیں آزاد کرانا تھا جیل سے. تو بولتے ہی نہیں ایک تو گفٹ ملا ہے تیرے لیے پھر برداشت کہ نہیں ان کو ڈپریشن ہے یہ جیل میں یہ قیدی ہے. آگے سے ہوتا ہے نا آپ اتنا آپ کو دے رہے ہیں کوئی تھینک یو بولے یہ بولا نہیں ہے. اگلوں کی آپ رینسم دے رہے ہو. ہم نے پیسے اگلوں کے دیے کہ ان کی سزا رہ گئی اتنی ان کے پیسے دو ہم ان کو آزاد کریں گے. نو تھینکس نو بس جاؤ جاؤ جاؤ. Because they are mentally disturbed. اور لوگوں کو برداشت کریں اور لوگوں کی مدد کریں جو جیل میں ہیں جو قیدی ہیں لوگوں کو سینس کریں اسپرچولی سینسڈ کہ یہ نشے کی جیل ہے یہ گناہ کا گناہ نفرت کی قید کے اندر پھنسی ہوئی ہے. کیا دیکھو نفرت اور تسی جیل کسی قیدی سے لڑنا شروع کر دیں تو کون جیتے گا بھلا انہیں تو رو کے ہاں دیکھ لینا آپ کو ایسا اس نے آپ کو پتہ نہیں آپ بھی اتنے کم تو نہیں. سو کہنے کا مقصد آؤ خدا کے مسا سے برداشت لے کر قوت لے کر اینڈ صاحب لیٹس وزٹ ٹوگیدر. آؤ وزٹ کرنے چلیں بھائی آؤ شہروں میں چلیں آؤ لوگوں کے پاس آؤ لوگوں پر رحم کریں خدا ان کو آزادی بخش دے خدا ان کو آزاد کرے. آمین. کیا آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ آزاد کروانے کے لیے تیار ہیں؟ جو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے پاک روح کی ہدایت کے ساتھ کھڑا میں آپ کے لیے دعا کروں. خدا اس ہفتے میں آپ کو لوگوں کی آزادی کے استعمال لوگوں کے ڈیلیورنس کے استعمال کافی لوگ کھڑے ہوں گے اور میرا ایمان ہے دیکھ لینا خدا آپ کو استعمال کرے. خدا آپ کو ایسا استعمال کرے گا کہ لوگ چرچ آئیں گے آپ کے وسیلے سے. کہیں آمین نہیں آمین.
So that's why it's yours. जाओ अपने इर्द गिर्द देखो जो कहती हैं, जाओ साले मकबूल की मुनादी करो, कहो लोगों को कि खुदावंद ने तुम्हारी कीमत अदा कर दी है। उनको बताएं कि मैं भी कैदी था, मैं भी मुसीबत में था, परेशान था, तकलीफ में था। लिखा है जब यिर्मयाह हनूस वो जेल में था, है ना, खुदावंद का कलाम नाज़िल हुआ, ऐ यिर्मयाह पुकार मुझे, मैं तुझे और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू तुझ पर नाज़िल करेगा। अया कर, वाई, क्यों अया करूंगा या नाज़िल करूंगा या शो करूंगा? क्योंकि मुझे पुकारने से है ये सब कुछ। आओ खुदा की ज़ुल्म में, यहाँ देखो जो जेल में, उनके साथ मिलकर प्रस्तश करो। सोचो पौलुस की लीडरशिप ने सलास को क्या सिखाया होगा। अगली बारी खुदा का खास्ता सलास कल ही पढ़िया जाता है, तो पौलुस की लीडरशिप ने क्या सिखाया होगा कि जो फंसिया हाँ है नहीं, तो ਜਿਹੜੇ ਨਰਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝ ਤਾੜੀਆਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। हाँ भाई इंसान ने क्या जो गाँव में वही सब हाँ ये बिल्कुल मतलब आप कहे हालेलुया, आज मैं प्रस्तुत करके दिखाता हूँ। वो तो मैं बड़ा ही चुका है ना। सो खैर होते हंसने वाले के साथ हंसो, रोने वाले के साथ रो, लेकिन अकेले में आप प्रस्तुत करो, दुआ करो कि खुदावंद आज़ादी को भेज। कभी आप सुस्ती, कायली और थकावट और किसी एक बुराई ने आपको घेर लिया है, किसी एक ऐसे स्पिरिट ऑफ हैवीनेस आप पर आया हुआ है, ਤੁਸੀਂ ਅੰਜ ਦੇ ਹੈਵੀ ਹੋਏ ਬੋਲ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੰਜ ਹਾਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਸੋ हैवी। प्रस्तुत किरण तारीफ करती है, तमजीद करती है। आप देखना जेल के दरवाजे खुल के जाएंगे। आमीन। अपने घर में जाओ, प्रस्तुत करो, खुदा की हम्द करो, खुदा की मदद रिसीव करो, एंड गॉड विल डेफिनेटली लॉर्ड राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ए बाप, हम सारे आजाद हुए लोग तेरे सामने खड़े हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं, ये ना जोर से है, ये ना ताकत से है, ये ना अमाल से है, ये ना तालीम से है, ये ना हम से है, ये ना किसी और शरीयत से है, बल्कि ये सब कुछ खुदा के पाक रूह से। ये बड़े बड़े पहाड़ मैदान कर दिए हैं, इन बड़े बड़े कैद को खुदावंद तूने आजादी में बदल दिया है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी बाप, यीशु के नाम में हम शुक्रगुजारी करते हैं, तूने हमारे जहनों को कैद से रिहा किया है, हमारी आंखों को कैद से रिहा किया है, हमारे गुनाहों को, हमें ऐ खुदा हमारे दिलों को गुनाहों से आजाद किया है। अब हम किसी और के गुलाम नहीं हैं, बल्कि खुदावन हमें फजल दे, हम तुझे अपना आका और मालिक और रब्बुल आलमीन तस्लीम करते हुए आजादी की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए खुदावंद रूह के मुआफिक चले। जहां रूह है वहां आजादी है, और जहां आजादी है वहां तू अपने पाकों की हिदायत से चलने का फजल बख्श देता है। बस अपनी बेटियों को, बस अपने बेटों को, बस हम सबको फजल दे। हम बहुत से कैदियों को रिहा करें, हम खुदावंद कुचले हुओं को उठाए, हम बीमारों को शिफा दे, हम लोगों की रिहाई का सबब हो, हम उनकी जहन साजी का सबब हो, हम उन्हें डिलीवर करने का सबब हो। खुदावंद मूसा की तरह हमें इस्तेमाल कर। ऐ बाप, स्पिरिचुअली रेलम में हमें ख्वाब रोया बख्श दे, प्रस्तुत हमारे मुंह से जारी कर दे। हम जेल से, हम हर तरह की कैद से, हम हर तरह के पास्ट की कैद से, हर तरह की गुनाह की कैद से, हर तरह के फाइनेंशियल कैद से, हर तरह की शॉर्टेजेस से, हर तरह की खुदावंद गिलो शिकवों की कैद से, हर तरह की गुनाह और बदी और नफरत की कैद से, हर तरह की कंपटीशन की कैद से, हर तरह की खुदावंद इल्जामात की कैद से हम निकल कर यीशु के नाम से वादे की सरजमीन की तरफ सरगर्म हो जाए। हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। खुदावंद हमें फजल दे, हम सबको फजल दे। आज ये बेटियां के बेटे तैयार हैं, इनकी हिफाजत कर। जबकि खुदावंद इकरार करते हैं तो पाकरू तेरी खास अनॉइंटिंग इन पर है, मसाइल को और लोगों को ट्रीट करने की हिकमत दे। यीशु के पाक नाम में मामलात को समझने और लोगों को समझाने की मदद करने का फजल दे। खुदावंद उस कैद से लोगों को डिलीवर करने का फजल दे
यीशु के पाक नाम में। मेरे पीछे ये दुआ करें, कहें आसमानी बाप, हम यीशु के नाम में तेरी आर्मी होते हुए, तेरे लोग होते हुए अपने आप को पेश करते हैं। खुदा बाप, हम जानते हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे घरानों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे जान पहचानों में बहुत से कैदी हैं, बहुत सी कैद में। आसमानी बाप, हम इस्तेमाल कर, जिस तरह से एक छोटी लड़की को तूने इस्तेमाल किया और नुमान आजाद हो गया। आसमानी बाप, यीशु के नाम में इस हफ्ते में तू मुझे इस्तेमाल कर। मैं कैदियों की रिहाई के लिए, आजादी के लिए इस्तेमाल हो सकूं। मेरी मदद कर यीशु के नाम में। मैं अपने आप को पेश करता हूँ, अपने आप को पेश करती हूँ। खुदावंद मेरी मदद फरमा। आसमानी बाप, मुझे रूह से भर यीशु के पाक नाम में। आमीन। आइए जोरदार तालियां दें। God bless you.